नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैंने गुफ्तगू करनी है मुल्क के टैक्स निज़ाम के मुतल्लिक, FBR के मुतल्लिक। मैंने ये बात करनी है, क्या टैक्सेशन का निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर कहीं इस्तेहसाली तो नहीं। मैं चाहता हूँ बिलखुसूस कि इस्लामाबाद के अंदर जो माहिरीन हैं, जो पाकिस्तान से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर रहते हैं, FBR हेडक्वार्टर में जो बैठे हुए हैं, बिलखुसूस चेयरमैन FBR, अगर उनके दफ्तर से देख रहे हो, वैसे तो खुद ही देख रहे होंगे, मेरा प्रोग्राम खास तौर पे ऐसे लोग ज़रूर देखते हैं, वो नोट्स ले लें। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाले देख रहे हैं तो सेक्रेटरी को मैं कहना चाहूँगा, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन वाले वो नोट्स ले लें, सेक्रेटरी फाइनेंस ले लें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम रोज़ देखा जाता होगा, तो PMO के अंदर प्रेस ऑफिसर नोट्स ले लें, शाम को इमरान खान साहब को पुटअप करें। अच्छा, तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि FBR के अंदर बेसिकली इस्लाहात करने की बात हुई थी। अब उन इस्लाहात का मकसद क्या था कि थोड़ा सा आवाम को टाइट किया जाए, है ना, कुछ निचोड़ा जाए, है ना। तो बात यह कि आवाम के पास तो सर पहले ही क्या पहनेगा क्या और निचोड़ेगा क्या, पूरी आवाम की बात कर रहा हूं। आवाम हमारे यहाँ गरीब है, और ये कि हम टैक्स चोर हैं, ये तो आर्गूमेंट में काफी दफा प्रेजेंट कर चुका हूं कि भाई हम टैक्स चोर नहीं है, बल्कि हम हद से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को टैक्स देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुनफरिद मुल्क है जहां पर हमें जो है ना कोई खास फेडरल लेवल के ऊपर कोई खास सपोर्ट मिल नहीं रही होती। सारा सपोर्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज जो है वो आपने प्रोविंसेस के पास दी हुआ है। बुरा ना मानना है, बुरा ना मानना, जो फैक्ट है मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूं। इट इज ए 2-वे स्ट्रीट। आप प्लीज प्रिंस हेनरी बनने की कोशिश नहीं करें, वरना फिर अवाम में सारे रॉबिन हुड निकल आएंगे। आप जो है हमारे साथ फैक्ट बात करो, आप हमें क्या दे रहे हो, हमसे क्या ले रहे हो। लोग बोलते हैं डिस्को डांस, ये वो, जिंदाबाद, आस्क नॉट, वो कहें उसको जॉन F कैनेडी को और अब्राहम लिंकन को कोट कर रहे होते हैं, आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, और पता नहीं क्या, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, या ये इस तरह की बातें पेट्रियटिज्म की पेट भरने के लिए काफी होती हैं। पाकिस्तानी क्या है, वो तो एक्सपोज होते रहते हैं। कल ओबामा की किताब में एक्सपोज हो गए थे, उससे पहले वो जो अटॉर्नी जनरल था एक रियासत का, अमेरिका की, पता नहीं वर्जीनिया का, उसने एक्सपोज कर दिया था। फिर हम क्या हैं, वो तो फिर जब हमें यहां पर बोलना नहीं चाह रहा मैं, सानिया 11 मई में भी हमें पता लग गया था, सानिया 2 मई में भी हमें पता लग गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और नारे हम मार रहे हैं, फुल नारे लगवा लो हमसे, जिंदाबाद के नारे लगवा लो। मुल्क को पैसे देने के लिए, मुल्क को जान देने के लिए और हक के लिए खड़े होने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ मुंह के फायर। फिर लोग बुरा मानते हैं, कभी कभार कहते हैं यार अली भाई आप ऐसी बात क्यों करते हैं। फैक्ट ये, इस्लाह तो हुई नहीं। कहां इस्लाह? आप इंडिविजुअल के ऊपर बोझ डाल रहे हो, इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर आपका जोर है। साबिक एक चेयरमैन है FBR, उनको बुलाएंगे अभी मुस्तकबिल के अंदर। आज लेकिन बात करूंगा मैं साबिक सीनियर मेंबर FBR जनाब रहमतुल्लाह वजीर साहब के साथ। वेलकम सर आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप तक टेलीविजन, थैंक यू अली नासिर साहब। सर मैंने बात तो बड़ी लंबाइयों में मैंने जाना आपके साथ, क्योंकि आप टेक्निकल इस मामले में महारत रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक मैं लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आपके साथ मौजू करके मैं लेकर चलूंगा कि इस्लाहात कहां आनी चाहिए और किधर आनी चाहिए। आपके साथ बड़ी तफसील पे और तफसील में इस पर बात हुई है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। टैक्स की जो फिलॉसफी है ना वो चेंज हो चुकी है, और बिलखुसूस जहां पाकिस्तान जैसी रिपब्लिक्स होती हैं वहां पे वो पहले वाला तस्वर नहीं है जहां पर हुक्मरान टैक्स से ले लेते हैं, फिर उनसे कोई हिसाब मांग नहीं सकता। जमहूरी निज़ाम है, ये टैक्स हमारे लिए ही लिया जा रहा है और हम पर ही खर्च होगा। खैर, इसके तरीक़ाकार पर गुफ्तगू होगी। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। FBR से बहुत लंबी वाबस्तगी रही है इनकी माजी में। वेलकम करता हूं सर आपको शो। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, और आप तक टेलीविजन बहुत शुक्रिया जी। रहमतुल्लाह वजीर साहब, अब बुनियादी बात यह है कि इस्लाहात पर बात कर करके आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। टीवी के ऊपर हम दोनों इसके ऊपर बड़ी लंबी गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन आज नुक्ता पर नुक्ता मेरे ख्याल एक दफ़ा रिव्यू हो जाए, कोई बुराई नहीं। देखिए सर, इस वक्त FBR की एफर्ट्स और रिसोर्सेज, तमाम लोग कहते हैं कि जनाब ये चीज़ ख़राब है, ये ऐब है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर वो रिसोर्सेज जो हैं इस वक्त आम आदमी और दरमियाने दर्जे के, दरमियाने तबके के आदमी के ऊपर टैक्स लगा के खुश हैं, और जबकि द रिच मैन इन आवर कंट्री इज एंजॉयिंग ऑल द प्रिविलेजेस, फिर ये इस्लाहात का मैं एक अचार डाल लेता हूँ
क्योंकि ये फिर मेरे किसी काम की नहीं है। क्या कहते हैं आप? जी, इस्लाहात बुनियादी तौर पे जो एफबीआर में इस्लाहात हुई, उनका बुनियादी मकसद एक था, वो ये कि जितने भी एफबीआर में जो पुराने प्रोसेसेस थे, बिजनेस री इंजीनियरिंग के जो प्रोसेस थे, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग करने थे, यानी उन प्रोसेस को, जैसे रिटर्न की फाइलिंग है पहले मैनुअल होती थी, अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑनलाइन फाइल होगी, यानी मॉडर्न आईसीटी के जरिए रिटर्न फाइल होगी। इसी तरह जो सेल टैक्स की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, और जो असेसमेंट और ऑडिट ले लूं आपके साथ, नुक्ता ब नुक्ता ले लूं आपके साथ। ये जो पहला नुक्ता आपने रेज किया, मैं चाहूंगा इसी को एलेबरेट करें। एक ऐसे मुल्क में जहां लोगों के पास, मेरे ख्याल अक्सरियती आबादी मुल्क की जो है उसके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, क्या वहां पर ऑनलाइन टैक्सेशन खालिसतन एक निज़ाम बना देना और मैनुअल फाइलिंग को एक्सेप्ट ना करना, या उसको फाइलर काउंट ही ना करना जिसने मैन्युअली फाइल किया है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं? आप बताएं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड नहीं है। इन्होंने इनकम टैक्स में तो अब भी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उनको तो कुछ अख्तियार दिया है मैनुअल फाइल करने का, लेकिन सेल टैक्स का और बाकी जो कस्टम में वो हैं प्रोसेसेस हैं गुड्स क्लियरेंस के, वो तो ज़ाहिर है उस सिस्टम के थ्रू ही हो रहे हैं सब चीज़ें जो है। और उसके बाद जो ऑडिट का सिस्टम है, नोटिस का इशू करना जो है, आज अगर आपको एफबीआर ने कोई नोटिस देना है तो आपको वो सिर्फ ऑनलाइन भेज सकते हैं, मैनुअली उनके ऊपर पाबंदी है और वो बार कोडेड होता है। तो ये सिस्टम लाना था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो दुनिया है, दुनिया में जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसमें ये थी कि जो टैक्स का निज़ाम है वो सिर्फ आईटी बेस्ड होना चाहिए, और उसी से दुनिया में, यानी मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोप ने उसी के ज़रिए टैक्स एवेजन पे कंट्रोल किया। जहां 50% किसी ज़माने में टैक्स एवेजन होती थी, आईटी बेस्ड सिस्टम से वो तकरीबन 80-90-95% तक जो है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। तो उसकी बुनियादी वजह, और यही हमारी जो विजन थी जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जो विजन आया था एफबीआर का। जी, बैठ के देख रहे हैं टीवी। जी जी, उसमें यही था, उसमें बुनियादी तौर पे यही था कि एक आईटी बेस्ड सिस्टम हो। उनका भी तो आपने नोटिस भेज दिया, उनका भी तो नोटिस भेज दिया, वो बेचारे अपने किताब की कमाइयां जायज करने के चक्कर में। जी, और उसमें दो चीजें थी, एक तो ये है कि जो आईटी बेस्ड सिस्टम है वो न सिर्फ टैक्स पेयर के लिए नहीं था, उसके जरिए जो टैक्स कलेक्टर है और टैक्स मॉनिटरिंग अफसरान हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको भी क्लोज सर्किट कैमरे से मॉनिटर करना था, ताकि वो कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना कर सकें किसी के रिटर्न में, किसी के टैक्स पेमेंट में, किसी चीज़ में। ये एक निज़ाम दुनिया भर में है, यानी ये चेक एंड बैलेंस का निज़ाम न सिर्फ टैक्स पेयर के लिए है, बल्कि जो टैक्स ऑफिशियल इसको चला रहे हैं उनके लिए भी है। यहाँ तक कि दुनिया में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, जो मेजर ऑफिशियल्स हैं जो इन काम पे लगे हुए होते हैं। अच्छा रहमतुल्लाह वजीर साहब, एक मुख्तसर सा लुकमा आपको देना था। जी, वो नैब में तो सारे केस उन लोगों के आते हैं जो लोग सरकारी अफसरान होते हैं, वफाकी सेक्रेटरी होते हैं। वो क्या वजह है कि एफबीआर का कोई भी बंदा इस वक्त जेर अताब नहीं है, कोई केस नहीं बना नैब में? ये क्या चक्कर है? ये तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि वैसे तो नैब के पास केसेस होंगे एफबीआर के ऑफिशियल्स के भी, बनाते नहीं ना। हाँ नहीं, लेकिन उस बनाते नहीं सर, यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। बुनियादी चीज़ बताऊं कि एक तो एफबीआर का जो काम है वो बहुत टेक्निकल है, और मेरा ये ख्याल है कि शायद उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है नैब के पास। और दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस हैं, उनके केसेस ज़्यादा इस वक्त वो डील कर रहे हैं, क्योंकि शायद एक माशरे की तरफ से प्रेशर है नैब के ऊपर या दूसरे मामलात हैं। तो इस वक्त जो केसेस वो डील कर रहे हैं वो सरकारी अफसरान की बजाय वो जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, पॉलिटिकल पार्टी जो किसी वक्त में पुराने पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज रहे हैं, या कोई मिनिस्टर रहा है, या कोई सीएम रहा है, या कोई प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रहमतुल्लाह वजीर साहब, आई विल पुट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। देखें, बहुत सारे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस को इस इल्जाम पे पकड़ा गया एसेट्स बियॉन्ड मींस, एंड वी ऑल नो ईमानदार अफसर भी हैं एफबीआर में। ऐसी बात नहीं कि एफबीआर में बेईमान लोग हैं, एफबीआर में बहुत ईमानदार अफसर भी होंगे, तभी तो ये मुल्क चल रहा है।
लेकिन एसेट्स बियॉन्ड मीन के केसेस तो मैं आपको बताऊं तो लंबी फहरिस्त आ जाएगी। मैं आई डोंट वांट टू नेम और मार्क एनीवन, नीदर डू आई हैव द डेटा, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस फॉर दिस पर्पस, बट यू नो साहब आप सही कह रहे हैं, एफबीआर में नहीं, पूरी सरकारी जो मशीनरी है हमारी, उसमें अगर आप किसी का ये करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। एफबीआर के अफसरान की तो फिर भी डबल तनख्वाहें हैं, वो किसी न किसी सूरत में अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। जो बाकी हमारे गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं, उसमें जो सरकारी अफसरान हैं, उनके पास तो डबल तनख्वाह भी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ है। तो जाहिर है अगर आप उनको एक्सप्लेनेशन का देंगे तो उन्होंने अपना अकाउंट फार भी बहुत सारी चीजें नहीं की होंगी। तो बहुत सारी आपकी बात सही है कि अगर ये एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात हो तो हमारे मुल्क में तनख्वाहें बहुत कम हैं। तो जो अखराजात हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं। कोई ना कोई जो सरकारी अफसर है या तो कोई साइड बिजनेस कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो और या उसकी फैमिली, चूंकि जॉइंट फैमिली है इस वक्त पाकिस्तान की हाउस होल्ड की जो पर पर्सन जो हाउस होल्ड पर जो पर्सन है 6.2 है। तो एक जॉइंट फैमिली वो रह रहा है, तो कोई भाई उसका काम कर रहा है या दूसरा आदमी कर रहा है, तो इस तरह वो गुजारा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जनरल जो हमारी पब्लिक, ये जो सरकारी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं, किसी सरकारी इदारे ने नहीं कहा कि मैं एफबीआर के मुतालिक ये बात करूं। आगे अगर किसी को लग रहा है तो गलत लग रहा होगा। किसी सरकारी इदारे ने मुझे नहीं कहा, और बिल्कुल एफबीआर के ऊपर कोई ऐसे कोई ज़ेर-ए-ताब नहीं आने वाले वो, अगर वो सही से चलते रहेंगे। समझ तो आप गए होंगे। यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि कुछ एरियाज़ को हमने कवर किया, रहमतुल्लाह वज़ीर साहब ने बड़े एहसन तरीके से उनके मुतालिक बताया। अब वसाइल, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन और एफर्ट्स किस डायरेक्शन में। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, माजरत असल में प्रोग्राम का ड्यूरेशन कम है, इसलिए मैं लिमिट करूँगा अपने आप को इस पर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर जैसे आपने बताया बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या काम हो रहा है, उसमें ऑनलाइन काम हो रहा है, मेरे ख्याल उसको अच्छे से आपने समराइज़ कर दिया। लेकिन ये जो रिसोर्स एलोकेशन है ये होनी चाहिए टुवर्ड्स कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ टैक्स। देखें आपके पास वसाइल कम है, एफबीआर के पास भी इतने वसाइल नहीं है, ना लोग हैं इतने ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी काम पर मामूर है। क्या हम उनको गरीबों से 50-50 हज़ार रुपये वाली ट्रांजैक्शंस की ऑडिट पे लगा दें, या बड़ी कंपनियों ने जो अरबों के छक्के मारे हैं, जिनमें बहुत सारी टेलको कंपनियां भी माजी के अंदर एफबीआर नहीं पकड़ी थी, मैंने तो नहीं कहा, और बैंकारी शोबे के ऊपर नजर रखें जहां पर टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, ना कि गरीबों को, परचून वालों को, पथारे वालों को तंग करते फिरें। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, ये तो आपकी ठीक है। बेसिकली जो हमारा निज़ाम है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, वो भी उसी डायरेक्शन में है जैसे आप बता रहे हैं। हमारे इनकम टैक्स में उन्होंने जो इंडिविजुअल है उनके लिए आसान बनाया है। मसलन ये है कि बिजली के बिल में इनकम टैक्स होता है, और वो अगर 20,000 तक का किसी का महीने का बिल है तो वो उसको जो है मिनिमम टैक्स में तस्वर किया जाता है। जी। बिजली के बिल का जब क्वांटम बढ़ता है तो टैक्स भी इसी तरह बढ़ता रहता है उसके साथ। और जो सेल टैक्स है उसमें तो जो रिटेलर्स हैं जिनकी 50,000 से कम है महीने का बिजली का बिल, उनको तो गोशवारा जमा करने की सेरे से ज़रूरत ही नहीं है। यानी इस वक्त जो सेल टैक्स में गोशवारा सिर्फ वो लोग रिटेलर जमा करते हैं जिनकी बिजली का महीने का बिल जो है 50,000 से ज़्यादा है, यानी 6 लाख है या 6 लाख से ज़्यादा है, उनको अपना गोशवारा और उनको स्टैंडर्ड रेट पे सेल टैक्स देना होता है और उनको इनपुट आउटपुट टैक्स देना पड़ता है। बाकी जो छोटे रिटेलर्स हैं, अगर 20,000 तक उसके बिजली का बिल है तो उसको 5.5% देना 5% देना पड़ता है, और 20,000 50,000 के दरमियान का है तो बिजली के बिल में बिजली की कंपनी उनसे 7,500 कलेक्ट करती है और उसको सेल टैक्स का कोई रिटर्न जमा नहीं करना होता। तो जो कंपनीज हैं, जाहिर है हमारे यहाँ कंपनी का जो बेस है वो बहुत कम है। इस वक्त जो रिटर्न फाइल कर रही हैं वो मेरा ख्याल है कोई 40-45 हज़ार कंपनियां जो हैं वो रिटर्न फाइल कर रही हैं। वैसे नंबर ज़्यादा है, और हमारा कानून जो भी कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उनको गोशवारे का पाबंद बना, चाहे वो काम करे न करे। लेकिन हमारे यहाँ रिटर्नें बहुत कम आई हैं, पिछले साल शायद 40-45 हज़ार आई हैं। जी।
और जाहिर है कि इसके ऊपर जो हमारी जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी तकरीबन 5 लार्ज टैक्स पेयर यूनिट हैं, और वहाँ पे ये जो बड़े केसेस हैं उन पे जाहिर है कि जो सीनियर अफसरान होते हैं और कॉम्पिटेंट अफसरान हैं वहाँ उनको उन्होंने लगाए हुए हैं। और टैक्स, लेकिन हमारा जो टैक्स दुनिया भर में कंसेप्ट है, अली नासिर साहब मैं आपको बता दूं, वो अब ऑडिट पे ज़्यादा जोर नहीं है, वो वॉलंटरी कंप्लायंस पे जोर। वॉलंटरी कंप्लायंस, हाँ, इस वक्त हमारे पास जो 30 नवंबर तक गोशवारे आए हैं, मैं आपको ओवरऑल गोशवारे की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 11 लाख के करीब गोशवारे आए हैं। लास्ट ईयर इसी पीरियड में 17 लाख गोशवारे आए हैं। जी जी, तो तकरीबन 6 लाख गोशवारे कम आए हैं। और जो इंडिविजुअल के गोशवारे थे वो 29,40,000 पिछले साल पूरे साल में आए थे। तो इस दफा तो गोशवारे बहुत कम आए हैं। चले इन्होंने 8 दिसंबर मैं काम आसान, सर थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स पेयर हैं, एफबीआर के पास उनका डेटा मौजूद है, वो फाइलर नहीं है, दे आर नॉट एक्टिव टैक्स, दे आर नॉट फाइलर्स, दे आर परहैप्स एक्टिव टैक्स पेयर्स इन द सेंस कि उनका एम्प्लॉयर जो है उनका टैक्स जमा करा रहा है, एट सोर्स बहुत जगह उनके टैक्स कट रहे हैं। तो सर जान छुड़ाएं, जो लोग जिनका ऑलरेडी उनके पास टैक्स डेटा आ रहा है उनको फाइलर में शामिल करें। और जैसे आपने कहा कि ऑडिट का जब कॉन्सेप्ट नहीं है, आईआरएस भी पहले साल नहीं पकड़ती, वो दूसरे साल जाके पकड़ती है, कोई गड़बड़ करती है तो अमेरिका में, तो बुनियादी तौर पर बल्कि दूसरे भी मैनेज